ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हकूक़ को तरजीह देने पर जोर। सदर ने कहा कि शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अलावा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले ज़रा का कहना था कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक हो गया। बाज़ निकात पर तकनीकी कमेटियों की मजीद मशावरत होगी। मुलाकात के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कुराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह भी इस मुलाकात में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला आज या कल होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की विफाकी बजट के कई उमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक। कहा, बजट के हवाले से अभी चीज़ों का हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी है। अभी तारीखों में रद्दबदल होगा या क्या होगा, हतमी कुछ नहीं कह सकते। एहसन इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSTB पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलोचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा को देगा। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किया जाएगा। K4 मंसूबे के लिए भी विफाकी हुकूमत बजट में फंड्स रखेगी। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास कल होगा। ईरान और इसराइल का ट्रंप की अपील के बाद एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज ने कहा कि इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोक रहे हैं, लेकिन अगर इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। इसराइली अहदेदार ने कहा कि इसराइल ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का जवाब बैरूत पर हमले से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने ना महाज छोड़ा है, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल से हमले रोकने की अपील करते हुए कहा था कि अमन मुज़ाकरात जारी हैं, मामला तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। तेल अवीव, हैफा, तेहरान, करच, इस्फहान, किरमानशाह और तब्रेज़ धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का ईरान के माशा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने प्लान को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरान का जवाब में नेवाटेम और टेल नोफ बेसिस पर हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का ईरानी स्ट्रेटेजिक दिफाई सिस्टम्स पर भी हमले करने और कई मकामात पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान पर हमलों के जवाब में हैफा की सनतों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का एक तरफ इसराइल को ईरान पर जवाबी हमलों से रोकने का दावा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हालिया इसराइली हमले की हिमायत भी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा वो मजीद महदूद और हदफी कार्रवाई देखना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद सर्जिकल या मखसूस आधार पर मबनी कार्रवाई के हामी हैं और अमेरिका इस सिलसिले में इसराइल की मदद कर सकता है। इससे पहले इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर अमेरिकी सदर को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया, तो अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर हमला किया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के फ़रीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे की अपील। कहा, अमन को एक और मौका देना चाहिए। अमन और सिफारतकारी ही वही रास्ता है जो कामयाबी और देर पा इस्तेहकाम के इम्कानात को रोशन रखता है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में हालिया इजाफा बताता है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी किस कदर ख़तरनाक हो सकती है और इसके कितने संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त असरात जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरादर ममालिक और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बरतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पुरअमन इलेक्शन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, जिस पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है।
वज़ीर आज़म की नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 हलकों में कामयाब, मुस्लिम लीग नून 4, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब, MWM 1 सीट जीत सकी, 2 हलकों के नताइज आना बाकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जीत पर जियालों को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने जीत पर आसिफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, GB के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात में कामयाबी को बिलावल भुट्टो और खातून ने अवल आसिफा भुट्टो जरदारी की मेहनत का नतीजा करार दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से तमाम नताइज जल्द जारी करने का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहार ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़्यादा इंतखाबात करार दे दिया। कहा, इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई, खास मनसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गोहार का हल्फ के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, नताइज में रद्दबदल और धांधली की गई, सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रिप्ले था, ये सिलेक्शन था, इलेक्शन उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है, कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़लार कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां है। कोहाला में तमाम मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुले हैं। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने रावला कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। CMH रावला कोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महदूद नौयत की कार्रवाई में मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा में रावला कोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शामिल है। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग में मारे गए। 7 जून को रावला कोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहरमती की वीडियो सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक रावला कोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहरमती की गई। शरपसंदों ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सीधी गोलियां चलाई। वीडियो में पुरतशद्दुद हमले और शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहरमती करते देखा जा सकता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया। शरपसंदों को उन्होंने शटअप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानियत के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम इस इलाके का, इस खित्ते का अमन, सलामती और सुकून ये तबाह नहीं होने देंगे। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 7 जून को रावला कोट में शहीद आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम, समाजी और सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने शरपसंद अनासर को मुस्तरद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम पेश किया। कहा, पुरतशद्दुद अनासर ने मासूम लोगों को बरगला कर अमनो अमान खराब करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वाराना तर्ज अमल से अमनो अमान को बरकरार रखा। IG आज़ाद कश्मीर का रियासत का अमन और अवामी सलामती चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान का बरतानिया में मुकीम बाज़ तारकीन वतन के आज़ाद कश्मीर पर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान
आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में गैर ज़रूरी रिमार्क्स मुस्तरद करता है। इन अफराद को मशवरा है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से गुरेज करे। पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतें शहरियों के पुरअमन इज्तिमा का एहतराम करती हैं। तोड़ फोड़, अवामी खदमात, खुसूसन अस्पतालों को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान बरतानवी हुकूमत से मुतालबा करता है कि कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वालों को बाज रहने की तलकीन करे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का फैसला। अगले माह दौरे वेस्ट इंडीज और उसके बाद इंग्लैंड से होने वाली टेस्ट सीरीज में शाहीन आफरीदी को शामिल नहीं किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीसीबी थिंक टैंक का मौक़िफ़ है कि शाहीन आफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर नताइज नहीं दे सकते। शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया था और रेड बॉल कैंप में भी उन्हें तलब नहीं किया गया। तकरीबन 10 साल के करियर में शाहीन आफरीदी ने 34 टेस्ट मैचेस समेत सिर्फ 43 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। कोयटा में तेज़ाब गर्दी से मुतासर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे ज़ख्म आए हैं। मंगल को उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर महानूर को नज़र भी धुंधला आ रहा है। माहिर अमराज़ चश्म ने उनकी आंखों का भी तफसीली मुआयना किया। वाक़े के खिलाफ कोयटा और कराची में डॉक्टरों का एहतजाज। अस्पतालों में डॉक्टर्स का OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। अस्पतालों में सिक्योरिटी इंतजामात में बेहतरी लाने का मुतालबा। तेज़ाब गर्दी के मुजरिम अब्दुल मनान की उम्र कैद की सजा बरकरार। मुतासरा लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कम उम्री की बुनियाद पर नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि वहशियाना और पहले से मनसूबाबंद जुर्म में कम उम्री की ढाल इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तेज़ाब हमला कत्ल से भी ज्यादा हौलनाक जुर्म है। आम शहरियों को तेज़ाब की खुली फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी, बायोमेट्रिक और डिजिटल सिस्टम कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को तेज़ाब गर्दी के केसेस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने और खुद निगरानी करने की हिदायत। मुतासरीन को मजीद ज़हनी अज़ियत से बचाने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रायल नागुज़ीर है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि मुतासरीन की प्लास्टिक सर्जरी और नफ्सियाती इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करे। हुकूमत तेज़ाब के मुतासरीन के लिए कौमी बहाली फंड कायम करे। तेज़ाब हमले के मुस्तकिल मुतासरीन को माजूरी सर्टिफिकेट और सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाए। जंग से 4 रोज पहले लापता हुई 18 साल की लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी लड़की 4 जून को घर से कपड़े लेने निकली थी। गुज़श्ता रोज़ नामालूम शख्स ने फ़ोन पर वालिदैन को इतला दी कि 3 अफराद उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि लड़की की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमान की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी गई है। PSTP में सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए आइंदा साल कितने फंड्स रख रहे हैं? सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात और मनसूबाबंदी के मुश्तरका इजलास में सवाल। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया 20 अरब रुपए तजवीज़ किए हैं। चेयरमैन NHA का कहना था मनसूबे के लिए 70 अरब रुपए मांगे गए हैं। सेनेटर शहादत अवान बोले 70 अरब रुपए की डिमांड पर 20 अरब रुपए तो ज्यादती है। इस तरह तो मोटरवे 12 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। जाम सैफुल्लाह खान ने NHA को करप्ट इदारा करार देते हुए इसे सूबों को देने का मुतालबा किया। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा सखर हैदराबाद मोटरवे को सियासत की नजर किया जाता रहा। मनसूबा सियासत और इंजाम तराशी की नजर न होता तो आज मुकम्मल होता। कायमा कमेटी के पुराने मनसूबे मुकम्मल होने तक नए शुरू न करने और बलूचिस्तान के जारी मनसूबों को बजट में तरजीह देने की सिफारिश। मैंगो जूस बनाने वाली कंपनियां जूस में आम का गूदा नहीं आर्टिफिशियल फ्लेवर डालती हैं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी फूड सिक्योरिटी में इंकिशाफ। चेयरमैन कमेटी हुसैन तारिक ने पूछा रूल्स तब्दील करके ऐसे जूसेस बनाने की इजाज़त किसने दी? कमेटी को ब्रीफ किया गया कि जूसेस में आर्टिफिशियल फ्लेवर कैंसर का बाइस बन रहा है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का जूसेस बनाने वाली कंपनीज को कमेटी में बुलाने का मुतालबा। हेल्थ डिपार्टमेंट को जूसेस का मयार चेक करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत।
विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग की सपोर्ट दरकार होगी। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग अपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी, इसका फैसला नून लीग के गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के शहद खटक ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को धांधलीज़दा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49, दादू जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत 47, सखर 46, साहिवाल 44, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर 43, लाहौर 42, पेशावर, हैदराबाद 41, इस्लामाबाद में 38, कराची 37, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की सिंध में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से निजी बैंक के चेयरमैन और आगा खान फंड फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्टर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी, सयाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। पेशावर में अस्पताल के क़याम के इम्कानात का तफसीली जायज़ा, क़याम के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील देने पर इत्तेफाक। सुहेल आफरीदी ने कहा अस्पताल के क़याम का अमल तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सहूलत देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 39 अजला में फ़ौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियों की खिदमत तलब की गई हैं। पंजाब पुलिस की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी में मावनत के लिए मरासला लिखा गया। जिला कुर्रम में तूफानी हवाओं से मेन सप्लाई लाइन के टावर गिरने से जिला भर में एक हफ्ते से बिजली की मुअत्तली के बायस ट्यूबवेल्स बंद। जिला भर में पानी की किल्लत। टेस्को हुकाम का कहना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में टावर्स की मौजूदगी के बायस बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। बिजली की जल्द बहाली की कोशिश की जा रही है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की गिलगित में मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कांसे का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान अंडर 18 टीम जापान से वतन वापस पहुंच गई। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PHF ओहदेदार हसन सरदार और दीगर ने टीम का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। कस्टम एहलकारों की जानिब से टीम को सलामी दी गई। इवेंट में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। Hello? Police? There are zombies. Zombie? Yeah, it's not a joke, it's not a prank. Wallahi, it's real. चांद रात की तफरीह सूझ रही है सभी को। Zombied. हर शो हाउसफुल, जहाँ जाए एक ही जवाब। टिकट्स बिक गए। सिनेमा के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड। फिल्म ज़ॉम्बीड ने हर तरफ धूम मचा रखी है। हर कोई फिल्म देखने का दीवाना है। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश ज़ॉम्बीड ने सिर्फ 11 दिनों में 30 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया।